स्वर्गीय युद्ध वर्ष 4। मां ग्रीष्मकालीन सीमाओं पर आग भड़की। सीमा क्षेत्र से आपातकालीन संदेश आया। युद्ध देवता मंदिर के प्रमुख ने संकट में आदेश प्राप्त किया। अकेले ही हजारों सैनिकों से लड़े। एक युद्ध में प्रसिद्ध हुए। 8 दिशाओं में उनकी प्रतिष्ठा गूंजी। इस युद्ध के बाद सीमा स्थिर हो गई, लेकिन वहां ग्रीष्मकालीन युद्ध देवता मंदिर के प्रमुख रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। क्या देख रहे हो इतने ध्यान से? आओ, मैंने तुम्हारे लिए फल धोए हैं। पति, मुझे क्यों लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे जैसा दिखता है? पत्नी, चाहे मेरी पिछली पहचान कुछ भी रही हो, अब मैं सिर्फ तुम्हारा पति और बच्चे का पिता बनना चाहता हूं। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? कहां तकलीफ है? पत्नी, संभलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। चलो। मरीज का समय से पहले प्रसव हुआ है। अभी अधिक रक्तस्राव हो रहा है। मेरा ब्लड ग्रुप मेरी पत्नी के समान है। मेरा खून ले लो। जल्दी मेरे साथ आओ। बच्चा, मेरा बच्चा। पापा, माँ पापा, आप लोग कैसे आ गए? तुम्हें पूछने की शर्म भी आती है? बेटी, हमारा लियू परिवार जियांगजेंग में शीर्ष धनाढ्य नहीं है, लेकिन एक प्रतिष्ठित परिवार तो है ही। तुम्हारा शादी से पहले गर्भवती होना सच में बेहद शर्मनाक है। चलो माँ के साथ घर चलो। माँ, मेरा बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। मैं अपने बच्चे को माँ के बिना नहीं छोड़ सकती। मैं अभी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। कैसा बच्चा? वो समय से पहले जन्मा बच्चा, पैदा होते ही मरा हुआ था। क्या? पत्नी, हमारी बेटी। कांग हाओ, हम कभी भी एक ही दुनिया के नहीं थे। इस कार में पैसे हैं। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा है। मुझे मत ढूंढना। प्रमुख को प्रणाम। क्यूजू, युद्ध देवता मंदिर की सभी शक्तियों को इकट्ठा करो। उस व्यक्ति को मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। पापा, सीसी, फिर कहाँ खेलने चली गई? मैंने आज एक महत्वपूर्ण काम किया। कैसा महत्वपूर्ण काम? माँ की तलाश में भारी इनाम। कांग सीसी, पापा ने तुमसे कितनी बार कहा है, आगे से ऐसे पर्चे बांटने की मनाही है। देखो तुमने। कांग हाओ, तुम भी अब बड़े हो गए हो। तुम हमेशा अकेले नहीं रह सकते। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो मैं करूंगी। अरे तुम कांग सीसी। सीसी। प्रमुख, युनचेंग केली परिवार के बुजुर्ग का कल जन्मदिन समारोह है। वो अपनी आधी संपत्ति दान करने को तैयार है, बस आपसे मिलने के लिए। मत मिलो। वैसे सीसी की माँ को ढूंढने का काम कैसा चल रहा है? कल श्री ली की जन्मदिन पार्टी में वो अपने पोते की सगाई करेंगे और ली परिवार की भावी बहू है। सीसी की माँ। युनचेंग काली परिवार। लियो किंग, मैंने नहीं सोचा था तुम भी ऐसी हो, ताकत के पीछे भागने वाली। ठीक है, तो मैं मिलूंगा इन दोनों बेईमानों से। दादाजी, मैंने सुना है इस बार आपके जन्मदिन पर यहां तक कि युद्ध देवता भी आपको बधाई देने आएंगे। बिल्कुल, 5 साल पहले जब युद्ध देवता वापसी की घोषणा की थी, तब से ये पहली बार है वे ऐसे आयोजन में शामिल हो रहे हैं। युवन बेटा, इस जन्मदिन समारोह के बाद हमारे लिए परिवार की प्रतिष्ठा आसमान छूने वाली है। इस बार दादाजी ने यह समारोह तुम्हें सौंपा है। तुम्हें पूरी लगन से काम करना है। हमारा ली परिवार कितना ऊपर उठेगा, यह तुम पर निर्भर करता है। दादाजी, क्या मैं आपसे विनती कर सकता हूं कि युद्ध देवता मेरी और लियू किंग की शादी के साक्षी बने? ये तो दादाजी, अगर युद्ध देवता मेरी शादी के साक्षी बने तो मुझे यकीन है हमारे लिए परिवार की स्थिति कभी हिल नहीं पाएगी। ठीक है, मैं अपनी ये बूढ़ी शर्म भी दांव पर लगा दूंगा,
लेकिन युद्ध देवता से एक बार फिर विनती करूंगा। माँ, मैं ली यून से कभी शादी नहीं करूंगी। सुन लो, आज दावत में ली परिवार के बुजुर्ग तुम्हारी और ली शाओ की सगाई की घोषणा करने वाले हैं। आज तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। कहीं तुम अब भी उस आदमी के बारे में सोच रही हो? हमारा लियू परिवार भले ही सबसे बड़ा अमीर न हो, लेकिन यहाँ हर कोई आ नहीं सकता। अगर तुमने मुझे और दबाया तो मैं आत्महत्या करूंगी। आत्महत्या? अच्छा लियू किंग, सुन लो, तुम मर भी जाओगी तो भी तुम हमारे लिए परिवार की लाश ही रहोगी। बेशर्म। ली शाओ, गुस्सा शांत करें। वो अभी सही नहीं सोच पा रही है। आप यहीं पर तुझे ठिकाने लगा दूंगा। यकीन नहीं आता? पापा, क्या हम सच में मम्मी से मिल पाएंगे? सीसी, अगर आज मिलने वाली मम्मी तुम्हारी कल्पना से अलग निकली तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, मम्मी को सीसी जरूर पसंद आएगी। सीसी ने मम्मी के लिए तोहफा भी तैयार किया है। तोहफा? मैडम, यह बैंक कार्ड युद्ध देवता मंदिर की पहचान है। पूरे महासम्राट देश में कहीं भी खर्च कर सकती है। नहीं चाहिए। यह यूनचेंग का स्वर्गीय महल नंबर 1 बंगला है, पूरे यूनचेंग में सबसे शानदार बंगला, कीमत 50 करोड़। पसंद नहीं। यह मैसराती की नवीनतम लग्जरी कार है, कीमत 1 अरब। सुंदर नहीं। यह परिवार के बुजुर्ग ने महासचिव से मिलने की प्रार्थना में विशेष रूप से भेंट किया उपहार है। नाम है ओशन स्टार, कहते हैं पुराने शाही परिवार का खजाना था। बस यही ले लो। पापा चलो। सीसी, पापा टॉयलेट जा रहे हैं, तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना, पापा के लौटने तक इंतजार करना। हाँ। देवियों और सज्जनों, मेरे दादाजी के 70वें जन्मदिन पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आज मेरी और लियू परिवार की राजकुमारी सुश्री लियू केंग की सगाई की रस्म भी है। मम्मी। देख लिया ना, सुश्री लियू और ली साहब ही स्वर्गीय जोड़ी है। किंग, इस विवाह अनुबंध पर अंगूठा लगा दो। तुम मेरे लिए परिवार की हो जाओगी, मरोगी तो मेरे लिए परिवार की भूत बनोगी। छोड़ो मुझे। मम्मी। ये किसका बच्चा है यहां आकर? ली साहब की मंगेतर को मम्मी क्यों बुला रहा है? बच्चे, शायद तुमने गलत पहचान लिया। तुम तस्वीर वाली जैसी दिखती हो। तुम ही सीसी की मम्मी हो। आओ, इस बच्चे को बाहर फेंक दो। ली युआन, तुम बच्चे से पंगा क्यों ले रहे हो? औरत, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम अपने उस बच्चे के बारे में सोच रही हो। इस औरत को बाहर फेंक दो। नहीं। मम्मी। रुको, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? पापा, इस बदमाश ने मम्मी और सीसी को परेशान किया। तुम कौन हो? बहुत दिनों से मिले नहीं। तो क्या यह सच में हमारी बेटी है? कांगहाओ, तुम्हारी हिम्मत, ऐसी जगह ढूंढ निकाली। तो तुम ही हो यिंगडेंग का वो पूर्व प्रेमी। क्या चाहते हो? आज मेरी बेटी का बड़ा दिन है। तोहफा लाए हो तो स्वागत है, मुसीबत लाए हो तो माफ नहीं। तुमसे नबी से पेश नहीं आऊंगा। तोहफा? हाँ, किसी ने मुझे तोहफा देकर भेजा। छी, तुम्हारी हिम्मत यूनचेंग के टॉप परिवारों के पार्टी में आने की। अगर लियू किंग ने मुझे छोड़ा न होता तो आज लियू परिवार चीन का नंबर 1 परिवार होता। नंबर 1 परिवार? बच्चे, तुम्हें पता भी है परिवार क्या होता है? छोड़ो, बस यह बताओ, मेरी बेटी की यह हार देखी? यह हार ली शाओ ने खास मेरी बेटी के लिए बनवाया। इसमें कुल 108 हीरे जड़े हैं।
कीमत है 10 लाख। तुम जैसे कि तो एक हीरा भी खरीदने की ताकत नहीं। ऐसे हीरे मेरे पापा के पास ढेर सारे हैं, मैं तो इनसे पत्थर उछालती हूँ। ये बच्ची कहीं पागल तो नहीं? गरीबों के बच्चे अच्छी चीजें कहाँ देखी है? रुको जरा, ये कहीं ये ओशन स्टार तो नहीं? ओशन स्टार, वही मशहूर रॉयल ज्वेल, कहते हैं उसकी कीमत अनमोल है। हाँ, पर मेरी जानकारी में ये हार तो ली परिवार के कलेक्शन में होना चाहिए। बच्चे के हाथ कैसे लगा? मम्मी सीसी तुम्हें पहनाएगी। सीसी का दिया, मम्मी को सब पसंद है। रुको, दोस्तों, आप सभी जानते हैं असली ओशन स्टार हमेशा ली परिवार के कलेक्शन में रहा, बाहर आ ही नहीं सकता। ये हार नकली है। मैंने कहा था ये पिता बेटी कुछ अच्छा दिखा नहीं सकते। कांगाओ नकली बनाकर मालिक के सामने लाए, बड़ी हिम्मत। यह तुम्हारे ली परिवार का हार है। बेहतर होगा असली साबित हो, नहीं तो ली परिवार यूनचेंग से गायब हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? कांगाओ, तुम कहना चाहते हो ये हार मेरे दादा ने तुम्हें दिया? लियू ने मुझे इस पार्टी में बुलाने के लिए मिन्नतें की। 7 दशक भर की संपत्ति देकर भी यह हार उनमें से एक है। बड़ी हास्यास्पद बात है बच्चे। पूरे महाशया में कौन नहीं जानता यूनचेंग के लिए परिवार के अलावा युद्ध देवता मंदिर के सिवा? मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने बुजुर्ग को झुककर मिलने के लिए मजबूर किया हो। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी नजर में ऐसी चीजें कभी नहीं आई। तुम कांगहाओ, तुम्हारा मतलब है तुम युद्ध देवता मंदिर के हो? युद्ध देवता, वो भी दावत में आएंगे? क्या ये मतलब है कि ये कांगहाओ युद्ध देवता मंदिर से आया शक्तिशाली योद्धा है? बिल्कुल सही। मेरे दादा ने जिसे आमंत्रित किया है वो तो सर्वोच्च युद्ध देवता महाराज है। मेरी शादी की गवाही देने आ रहे हैं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम खुद युद्ध देवता महाराज हो? मेरे पापा ही युद्ध देवता महाराज है। चुप रहो कांगहाओ, तुमने हमें नाराज किया, इसकी सजा तो मिल सकती है, लेकिन तुमने युद्ध देवता महाराज होने का ढोंग किया तो पूरे महाशया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अब डर लग रहा है, बहुत देर हो चुकी है। इन्हें पकड़ लो, युद्ध देवता महाराज खुद इनका निपटारा करेंगे। रुको, माफ करना। तुम दोनों पिता बेटी की रक्षा के लिए, लियू परिवार के लिए मुझे माफ कर देना। कांगहाओ, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम चले जाओ। अभी अभी सुना, वो युद्ध देवता को बुला रहे थे तुम दोनों की शादी की गवाही देने। हाँ, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा कोई भविष्य होगा। क्या तुम्हें अभी समझ नहीं आया? मम्मी, क्या तुमने फिर से सीसी को छोड़ दिया? कांगहाओ, मैं चाहती हूँ तुम खुद को पहचानो। तुम बस एक आम आदमी हो। तुम ली युआन से कैसे तुलना कर सकते हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें शादी की बधाई देता हूं। यह कार्ड तुमने उस दिन जाते समय छोड़ा था, आज मैं इसे वापस कर रहा हूं। अब से हम पिता बेटी का तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा, सब रिश्ते खत्म। और तोहफे का पैसा भी दे रहे हो? मुझे लगता है ये खाली कार्ड है। आखिरकार तुम जैसे आदमी के पास तो 100 रुपए भी नहीं होंगे। कांगहाओ, क्यों न ऐसा करे? तुम मेरे सामने घुटने टेक कर प्रणाम करो और एक आशीर्वाद दो। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, कैसा रहेगा? बेशक तुम भी हिस्सा ले सकते हो। तुम और तुम्हारे पापा की प्रतियोगिता है कि कौन ज्यादा सिर झुकाता है। जिसने ज्यादा पैसे लिए वो जीत गया। कैसा है ये पैसे? लेकिन तुम्हारे पापा की पूरी जिंदगी में इतना कमाना मुश्किल है। क्यों ना तुम मुझे ही पापा मान लो? क्या जिसके पास ज्यादा पैसे हो वही पापा बन सकता है? वरना तुम मेरे पापा को दादा मान लो। मैं भी तुम्हें लालची दूंगा। तुम दोनों पिता पुत्री ने मुझे बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाया? तुम सबकी नजरों में हम दोनों पिता पुत्री को सबसे निचले स्तर का माना जाता है।
तुम हमें तुच्छ समझते हो, हर किसी को स्तरों में बांटते हो, लेकिन तुम नहीं जानते, अगर स्तर बांटने की बात करो तो तुम में से कोई भी मुझसे मिलने के काबिल नहीं है। बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर सकता है। अगर तुम्हारे पास वास्तव में ऐसी ताकत होती तो हमारा अली परिवार और यहाँ बैठे सभी लोग तुम्हारे सामने घुटने टेककर सिर झुकाते और माफी मांगते। लेकिन अफसोस, तुम आखिरकार सिर्फ एक बेकार इंसान हो। सच में जैसा पिता होता है वैसा ही बच्चा होता है। तुम दोनों पिता पुत्री की पूरी जिंदगी गुलाम बनने की ही किस्मत है। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। घुटने टेककर माफी मांगने के उस पल का 3 मिनट, 100 अरब नकदी जुटाओ। मंदिर के प्रमुख का आदेश, 3 मिनट के अंदर यूनचेंग शहर की सारी नकदी इकट्ठा करो। जी महोदय, मुझे पता चला कि यूनचेंग में भी सारी नकदी इकट्ठा की जा रही है और उसका गंतव्य है आपका जन्मदिन समारोह। क्या? तुरंत गाड़ी तैयार करो और समारोह स्थल पर पहुंचो। मैं कहता हूं मिस्टर कांग, समय लगभग हो गया है। तुम्हारी नकदी कहां है? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गई? कुछ लोग तो बहुत बड़ी डींगे मारते हैं। बेशर्म। इतने पैसे, शायद पूरे यूनचेंग शहर के पैसे यहाँ है। क्या ये कांग हाओ वास्तव में कोई बड़ा आदमी है? क्या ये पैसे सच में कांग हाओ लाया है? नहीं हो सकता। हमारा अली परिवार भी नहीं कर सकता। इतने कम समय में इतने पैसे जुटा सकता। वो एक निकम्मा है, उससे ये कैसे हो सकता है? कांग हाओ, तुमने कैसे इतने कम समय में इतने पैसे उधार लिए? पैसा मेरी नजरों में सिर्फ एक अंक है, उधार लेने की क्या जरूरत? बस करो कांग हाओ, तुम सोचते हो यह छोटी सी चाल मुझे बेवकूफ बना सकती है। सिर्फ दिखावा है। वो एक निकम्मा हमें कैसे बेवकूफ बना सकता है? मुझे लगता है ये सब नकली नोट है। बेशर्म, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे युद्ध देवता मंदिर के उपहार पर सवाल उठाने की? अच्छा, ये युद्ध देवता मंदिर का उपहार है। समझ गया। लगभग इस लड़के के झांसे में आ गया। मेरी आंखें कमजोर थी, मैं दूत महोदय को पहचान नहीं पाया। महोदय, आपके आदेशानुसार पूरे शहर की नकदी यहाँ है। ये क्या है? युद्ध देवता मंदिर का दूत उन्हें महोदय क्यों कह रहा है? दूत महोदय, शायद आपने गलत पहचान लिया है। वो तो बस एक छोड़ दिया गया दयनीय प्राणी है। ये कैसे संभव है? बेशर्म, तुम्हें महोदय का अपमान करने की हिम्मत? क्या तुम वांग परिवार के सभी जीना नहीं चाहते? महोदय, मेरी देरी से आपका अपमान हुआ, कृपया मुझे दंडित करें। सोचा न था 5 साल छिपे रहने के बाद यूनचेंग जैसे छोटे शहर में इतने मरने के लिए तैयार परिवार मिल जाएंगे। यूएक्सी हुई युद्ध देवता मंदिर का अपमान करने का क्या सजा होनी चाहिए? मौत। सीसी। युद्ध देवता मंदिर का अपमान, महोदय का अपमान। तुम लोगों की हिम्मत तो देखो। ये असंभव है, बिल्कुल असंभव। मुझे विश्वास नहीं होता। अब तक भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? तुम मरने के लायक हो। दूत महोदय, वो तो एक छोटा सा प्यारा बच्चा है। वो आपके महोदय कैसे हो सकता है? लड़के, क्या तुम जानते हो दूत महोदय को धोखा देने का क्या परिणाम होता है? तुम्हारा अली परिवार तो वाकई खत्म होने वाला है। मेरा अली परिवार सालों से युद्ध देवता मंदिर का एहसानमंद है। दूत महोदय को एक छोटे आदमी द्वारा धोखा खाते देखना मेरे लिए असहनीय है। लड़के, मेरे दादा युद्ध देवता मंदिर के सभी बड़े लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। अगर तुम अभी स्वीकार कर लो कि तुमने दूत महोदय को धोखा दिया है तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। नहीं तो जब मेरे दादा आएंगे तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। तो देखते हैं कि ली हूं कितनी हिम्मत दिखाता है। ठीक है, चूंकि तुम इतना मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। हेलो दादा, एक आदमी न सिर्फ आपके जन्मदिन के समारोह में उपद्रव मचा रहा है बल्कि युद्ध देवता मंदिर के महोदय होने का दावा भी कर रहा है। क्या कहा? गति बढ़ाओ। युद्ध देवता महोदय के आने से पहले इस मामले को सुलझाना है। जी कान्हाओ, अब तो स्वर्ग का राजा भी आ जाए तुम्हें नहीं बचा सकता। दूत महोदय, कृपया उन पिता पुत्री को बचाइए। मिस लियू, चिंता न करें। एक छोटे से ली परिवार से युद्ध का खतरा नहीं है। दूत महोदय,
मैं श्री ली के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए कृपया उन पिता पुत्री की जान बचाइए। मिस लियू, पहले उठिए। दूत महोदय, मुझे पता है कि कांग हाओ और उनकी बेटी ने आज एक कक्षा में गलती कर दी है, लेकिन यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उनके साथ सजा भुगतने को तैयार हूँ। लियू के यिंग, तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है? माँ, चिंता मत करो, पापा और मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तुम मेरी मंगेतर हो, फिर भी दूसरे मर्द के लिए घुटने टेक रही हो। आज मैं तुम्हें सिखाता हूं कि पत्नी धर्म क्या होता है। मरने की तैयारी करो। क्या सचमुच लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? छोटे प्यारे, जल्दी से ली शाओ को छोड़ दो। प्यारी बेटी, जल्दी से उसे ली युआन को छोड़ने को कहो। अगर ली युआन को कुछ हो गया तो हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। माँ, उसकी परवाह मत करो, बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हम ली परिवार का विरोध नहीं कर सकते। कांग हाओ, जल्दी से छोड़ दो। ली परिवार से हम दुश्मनी नहीं मोल सकते। ली युआन, अगर तुमने फिर दुस्साहस किया तो ली हूं के आने से पहले ही मैं तुम्हारे लिए परिवार का सफाया कर दूंगा। दूत महोदय, हम ली परिवार ने युद्ध देवता के आदेश पर सालों से यून शहर का प्रबंधन किया है। कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। आप सिर्फ एक आदमी के लिए हमारे लिए परिवार को खत्म करना चाहते हैं? ये तो लोगों का दिल दुखाएगा। हाँ महोदय, हम यून शहर के परिवार युद्ध देव मंदिर का सम्मान करते हैं, लेकिन आपका इस तरह इस शख्स का पक्ष लेना उचित नहीं लगता। हाँ महोदय, ये तो जरा ज्यादा ही हो गया। क्या तुम लोग बगावत कर रहे हो? नहीं महोदय, हम सिर्फ आपका एक स्पष्टीकरण चाहते हैं ताकि हमारा ली परिवार समझ सके। क्या तुमने नहीं कहा था कि आज युद्ध देवता तुम्हारी शादी तय करने आएंगे? तुम लोगों को महोदय की पहचान के बारे में जिज्ञासा है ना? मैं अभी बताता हूँ। अभी तुम्हारे सामने बैठे हुए युद्ध देव मंदिर के वर्तमान प्रमुख युद्ध देवता महोदय हैं। क्या कहा? ये युद्ध देवता महोदय हैं? दूत महोदय, कहीं तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? ये निकम्मा युद्ध देवता कैसे हो सकता है? लड़के, क्या तुम जानते हो युद्ध देवता का रूप धारण करने का क्या परिणाम होता है? कांग, नहीं। अच्छे दामाद, मुझे पता था, मैंने गलत नहीं देखा था। उस साल तुम और मेरी बेटी, मैं समर्थन करता था। सारी गलती इसलिए युआन की है, वही बीच में आ गया। इसलिए चेहरा बदलने में किताब पलटने से भी तेज है। कांग हाओ, क्या तुम सच में युद्ध देवता हो? लियू के यिंग, याद है? तुमने कहा था कि मैं युद्ध देवता से बहुत मिलता जुलता हूँ। प्यारे, मुझे लगता है यह शख्स तुम्हारे जैसा दिखता है। ली परिवार के मुखिया ली हु आ गए हैं। दिखाओ मुझे कौन है जिसने मेरे पोते को परेशान किया। लड़के, मेरे दादा आ गए, अब तुम मरने वाले हो। दादा, आप आ गए। अगर आप नहीं आते तो आपका पोता मारा जाता। देखो इन्होंने इनके साथ क्या किया। धृष्टता, छोड़ दो इन्हें। लियू परिवार की हिम्मत देखो। ली बुजुर्ग, कितना रौब है। महोदय क्यूज हुए? आप यहां कैसे? बेशक, युद्ध देवता के साथ आया हूँ। युद्ध देवता यहां आ चुके हैं। दादा, यही है जो युद्ध देवता बनकर आया था। और तो और समुद्र का दिल तोहफे में दिया। ये नकली नहीं लगता शायद। अफसोस, इस बेवकूफ को पता नहीं असली समुद्र का दिल हमेशा हमारे लिए परिवार के पास रहा है। अंधा कहीं का, चुप रहो। ली हूं, तुम्हारा रौब तो देखो। बड़े बड़े
ली बुजुर्ग अपने पोते का बदला लेने नहीं आए थे? नहीं, गलतफहमी है, गलतफहमी। कृपया हमारे लिए परिवार को जीने का मौका दें। लिहू ने घुटने टेक दिए। धीरे बोलो, क्या ली परिवार के साथ खत्म होना चाहते हो? हाँ दादा, तुम इसके आगे क्यों झुके? ये तो बस एक आदमी है, चुप रहो। लीहू, तुमने तो एक बढ़िया पोता पाला है। नहीं नहीं दादा महोदय, तुम एक लड़के के आगे क्यों झुके? उठो, चुप रहो। महोदय, ये मेरी गलती है, मैंने अच्छी परवरिश नहीं दी, आपका अपमान हुआ। मैं इसकी टांगे हाथ तुड़वा देता हूं, इसीलिए परिवार से निकाल दूंगा। बस आप हमारे लिए परिवार को जीने दे। महोदय, क्या वो सच में युद्ध देवता है? अरे लोगों, इसकी टांगे तोड़ दो, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम दोनों छोड़ो। महोदय, ये नालायक बेटा आपके हवाले है, बस आप हमारे लिए परिवार को जीने दें। कांग हाओ। नहीं महोदय, मैंने गलती की। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था, मुझे आपकी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं वाकई ली परिवार को नहीं छोड़ सकती। महोदय, ईश्वर द्वारा दिया गया दंड तो माफ किया जा सकता है, लेकिन खुद किए गए पाप का फल भोगना ही पड़ता है। क्यूजू। महोदय, मुझे एक मौका दीजिए। महोदय, महोदय मेरी जान बख्श दीजिए। महोदय, महोदय, दादा, दादा मुझे बचाइए। दादा। लीहू, मैं फिर कभी यूनचिंग शहर में आपके लिए परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं देखना चाहता। महोदय, मैं समझ गया हूं। मुझे युद्ध देवता महोदय की गलतफहमी जरूर दूर करनी है। बेटी, मैं और तुम्हारे पिता दोनों ही ली परिवार के दबाव में थे, इसलिए ही महोदय की जान को तुम्हें घर वापस लाने के लिए ब्लैकमेल किया, यह सब कुछ ली परिवार की ही गलती है बेटी। तो क्या आप उस समय भी मेरी रक्षा करना चाहते थे? हाँ माँ, चलो हम सब एक साथ घर चलते हैं। सीसी, दादी का घर ही तुम्हारा घर है। दादी और माँ हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घर वापस आने पर स्वागत करेंगी, ठीक है ना? माँ, मैंने लियू परिवार के लिए काफी समझौते किए हैं। अब मैं लियू परिवार का कर्जदार भी नहीं हूँ। भविष्य में मैं कभी लियू परिवार वापस नहीं आऊंगी। इस तरह लियू परिवार ने एक बार फिर से आसमान छूने का मौका गवा दिया। महोदय, हम भी पहले ली परिवार के उन लोगों द्वारा अंधे बना दिए गए थे, इसलिए असली हीरा पहचान नहीं पाए। हाँ बिल्कुल सही, हम भी उनके धोखे में आ गए थे। अगर हमें पहले से पता होता कि आप युद्ध देवता है, तो हम पहले ही आपका सम्मान पूर्वक स्वागत करते। हाँ, मुझे पता है, जब मैं पहली बार इस बैंक्वेट हॉल में आया था, तब आप सभी ने मेरा अपमान किया था। सभी को लगा कि मैं खुद को मौत के मुंह में ढकेल रहा हूं, अपनी हैसियत नहीं पहचान रहा। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता हूं। दुनिया में कौन मेरा मुकाबला कर सकता है? चूंकि गलती कर दी है, तो उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। कांग हाओ, वे भी तो तुम्हारी असली पहचान नहीं जानते थे, छोड़ो भी। इसके अलावा तुम्हें सीसी के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करनी है। महोदय, मैं यूनचिंग नंबर 1 विला भेंट करना चाहता हूँ, 50 करोड़ की कीमत का। कृपया महोदय क्रोध शांत करें। मैं 10 लग्जरी कारें भेंट करना चाहता हूँ, 60 करोड़ की कीमत की। महोदय, मैं वांग परिवार की 70% संपत्ति देना चाहता हूँ। बस महोदय मेरी पिछली गलतियों को माफ कर दें। वांग परिवार के मुखिया कितना बड़ा दान दिया है। महोदय, मैंने पहले एक जमीन का ठेका लिया था, वो कांग गांव का विस्थापन प्रोजेक्ट था। बस फंडिंग में थोड़ी सी समस्या आ गई है। कांग गाओ, मैं भी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए युद्ध देवता मंदिर की ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था। वांग परिवार के मुखिया, आपकी योजना बहुत चालाक है। आपने हमारे युद्ध देवता मंदिर का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। बस ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, हम वांग परिवार सारा मुनाफा युद्ध देवता मंदिर को देने को तैयार है। सारा प्रोजेक्ट मुनाफा हम युद्ध देवता मंदिर को सौंप देंगे। क्या तुम्हें पता है, मैं खुद कांग गांव से आया हूं? मुझे नहीं पता था। उस समय मैंने सोचा था, सीसी को जन्म देने के बाद तुम्हें माता पिता से मिलवाऊंगा, मगर यह बात टलती गई और 5 साल बीत गए। पापा, चिंता मत करो, इतनी प्यारी बेटी को लेकर घर जाओगे। दादा दादी तुम पर नाराज नहीं होंगे। तो चलो साथ घर चलते हैं। बूढ़े, तुम्हें क्या लगता है हमारा हाव कब लौटेगा?
उस नकारी का नाम मत लो। 5 साल पहले फौज में जाने के बाद से उसकी कोई खबर नहीं। शायद उसने हम दोनों को भूल ही गया है। सभी गांव वाले कुल देवता मंदिर में इकट्ठा हो जाओ। कांगोम भाई, सरपंच ने सबको बुलाया है। क्या बात हो गई है? सरपंच आ रहे हैं। ठीक है भाइयों, आज सबको बुलाया है एक खुशखबरी सुनाने के लिए, सबको बताने के लिए। यूचेंग का वांग परिवार हमारे कांग गांव में एक पर्यटन क्षेत्र बनाने वाला है। इस प्रोजेक्ट के कांग साहब जल्द ही हमारे कांग गांव आ रहे हैं। इसका मतलब है हमारा कांग गांव जल्द ही मकान मालिक कांग लाइन विस्थापित हो जाएगा। बहुत अच्छा। सरपंच, क्या आप यूचेंग के वांग परिवार की बात कर रहे हैं? कांगोम भाई, क्या तुम्हारा कांगबिन यूचेंग के वांग परिवार में काम नहीं करता? कहीं ये कांग साहब तुम्हारा बेटा बिंजी तो नहीं? बस सब इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो, फिर घर जाकर विस्थापन मुआवजे का इंतजार करो। शहर चले जाओ। बहुत अच्छा। बच्चे के पिता, हम नहीं जा सकते। अगर हाउ लौट आया और हमें नहीं मिला तो क्या होगा? अब सब लाइन लगाकर हस्ताक्षर करो। कांगोंग, तुम्हारा कांगबिन सचमुच कामयाब हो गया। सरपंच, आप, पूरे गांव में कौन नहीं जानता कि तुम्हारा बिंजी यूचेंग के वांग परिवार में काम करता है। जैसे ही सुना कि एक कांग साहब आ रहे हैं, मैंने सोचा जरूर तुम्हारा बिंजी होगा। ठीक है, थोड़ी देर में हमारे घर आना। मैं तुम्हारी भाभी से कहूंगा कुछ पकवान बनाने के लिए। हम अच्छे से 2 पेग पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग क्यों नहीं साइन कर रहे हो? सरपंच जी, हम नहीं हटेंगे। सरपंच जी, आपको भी पता है मेरा हाउर कई सालों से घर नहीं आया है। अगर हम शहर में चले गए और वो लौट आया तो उसे घर नहीं मिलेगा। हमारा कांगाव एक पूरा परिवार है। आप सिर्फ अपने घर की सोच नहीं सकते। अगर आपकी वजह से वांग परिवार नाराज हो गया तो हमारे गांव का विस्थापन मुआवजा प्रभावित हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। अगर मेरा मुआवजा कम हुआ तो मैं किसी को नहीं पहचानूंगा। और सुनो, तुम्हारे बेटे ने तो तुम्हें भुला ही दिया होगा, या शायद तुम झूठ बोल रहे हो। हमारा हाउर जरूर लौटेगा। हम नहीं जाएंगे, हम यहीं अपने बेटे का इंतजार करेंगे। कांगहोंग, अपने भाई को समझाओ। आखिरकार ये प्रोजेक्ट तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी है। हम में से कोई भी इसे बर्बाद नहीं देखना चाहता, है ना? छोटे भाई, जल्दी साइन कर दो। भैया, तुम कुछ मत बोलो। हम नहीं हटेंगे। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे पर असर पड़ा तो क्या तुम जिम्मा ले सकते हो? बड़ा भाई पिता के समान है। मेरी बात माननी ही होगी। तुम्हें हटना ही होगा। भैया, मत करो। तुम क्यों नहीं चल रहे? 5 साल घर नहीं आया। आज यह कार लेकर आया हूं और यह कपड़े पहने हैं। डर लग रहा है मां बाप एकदम से स्वीकार न कर पाए। मैं बहुत अमीर हो गया हूं और गांव वालों को परेशान नहीं करना चाहता। चलो पैदल ही चलते हैं। देखो सब, हमारे कांग साहब आ गए हैं। बेटा, बेटा, कांग साहब, अब और नहीं छुपाओ। हमें पहले से पता चल गया था यूचेंग के वांग परिवार एक कांग साहब भेजने वाले हैं। हमारे गांव में सिर्फ तुम ही वांग कंपनी में काम करते हो। तुम ही हो ना? बिंजी, तुम्हारी कार तो मैंने पहले कभी देखी नहीं। अगर तुम कांग साहब नहीं हो तो मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने मुझे वांग परिवार का प्रतिनिधि समझ लिया है। चलो इसी गलतफहमी को कायम रखते हैं, शायद इससे ज्यादा मुआवजा मिल जाए। हाँ, बिल्कुल सही, मैं ही हूं।
बचपन से ही तुम में कुछ खास देखा था, सच में गलत नहीं था। ये सब जमीन अधिग्रहण के मामले की वजह से है। आपके चाचा अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो नहीं हटेंगे। लगता है कंगजुन के घर का अधिग्रहण मुझे मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं, मेरे चचेरे भाई कंगाओं के फौज में जाने के बाद 5 साल से घर से कोई संपर्क नहीं है। मैं उसका भाई होने के नाते बहुत चिंतित हूं। इसलिए यूनचेंग आते ही मैंने बहुत कोशिश की और पता चला कि 5 साल पहले यहां एक फरार सैनिक का मामला था। उसका नाम था कंगहाओ। नहीं हो सकता, मेरा हाव ऐसा नहीं हो सकता। अंकल, मैं मानता हूं बचपन से लेकर पढ़ाई हो या काम, हर चीज में आपका कंगहाओ मुझसे बेहतर था। लेकिन इन 5 सालों में कौन गारंटी दे सकता है आपका बेटा न बदला हो? बूढ़े। बिनजी, अंकल जानते हैं तुम बड़े होशियार हो इस मामले में। क्या तुम कुछ कर सकते हो? अपने भाई को बचाओ। कंगाओ, अगर तुम देख रहे हो, तुम्हारे पापा मुझसे ऐसे मिन्नतें कर रहे हैं, न जाने तुम्हारा चेहरा कितना मजेदार होगा। मेरा बेटा तुम्हारी मदद क्यों करे? दोस्तों, कंगजुन के बेटे ने बड़ी गलती की है और कंगजुन ने जानबूझकर हमारे गांव के अधिग्रहण में रुकावट डाली। बड़ा भाई पिता समान होता है। आज मैं सबके सामने वो घर वापस ले रहा हूं जो मेरे पिता ने उन्हें दिया था और उन्हें वंश से निकाल रहा हूं। बूढ़े, लाओ जाति का नियम। नहीं, जाति नियम के अनुसार संतान गलती करे तो कोड़े की सजा। चूंकि तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम पिता होने के नाते सजा भुगतो। नहीं। बिनजी, तो तुम ही पिता की जगह सजा दो। जी पिताजी। मुखिया, हाउ के पापा की उम्र हो गई है, इतने कोड़े वे बच नहीं पाएंगे। ये सब तुम्हारी गलती है। नालायक बेटा पैदा किया, सजा मिलनी चाहिए। शुरू करो। नहीं। अंकल, चिंता मत करो, भतीजा हूं, ध्यान से मारूंगा। मुझे अचानक इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? तुम्हें क्या हुआ? पापा को दादा दादी की बहुत याद आ रही होगी। बहुत खुश है, ऐ ना? हाँ, सीसी ने ठीक कहा। चलो चलते हैं। दादा दादी के पास चलते हैं। हूँ। अंकल जून, ये तो पहली ही चाबुक है, अब सही सहन नहीं हो रहा। मेहरबानी करो और मत मारो। नहीं मारूंगा। बिनजी, वह तुम्हारा अपना चाचा है, क्या तुम उसे मार डालोगे? मेरी सलाह है, तुम जल्दी से यहां से हट जाओ। अगर तुमने कबीले के नियम लागू करने से मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें भी पीटूंगा। ठीक है, हिम्मत है तो हाथ उठाओ। मैं बस करो। पापा, तुम्हारे हाथ में क्या है? सीसी, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, इंसान में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। पापा जब पहले इस गांव से बाहर निकले थे तो सिर्फ गांव के बुजुर्गों की मदद से ही संभव हो पाया था। हाओ। पापा, माँ। हाओ बेटा, ये पैसे ले लो पहले। अगर कम पड़े तो पापा फिर कोई रास्ता निकालेंगे। पापा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं घर पर तुम्हारे और माँ के साथ रहूंगा। बकवास बंद करो। पापा खून बेचकर भी तुझे इस पहाड़ी इलाके से बाहर निकालेंगे। बेटा, आज्ञा मानो, ले लो। सब लोग रुको। सरपंच, भैया, गांव वालों, तुम सब कैसे आ गए? भैया, बधाई हो। हमारे कांग गांव में इतने सालों बाद इतना होनहार लड़का निकला है। सब देखने आना चाहते थे। देखो, ये सबकी ओर से कुछ भेंट है। गांव वालों, शुक्रिया।
हाओ, अकेले बाहर रहते हुए हमेशा सावधान रहना। वक्त मिले तो जरूर वापस आकर मिलना। गांव वालों, कांग हाओ आज आपका एहसान हमेशा याद रखेगा। जब भी वापस आऊंगा जरूर सबका बदला चुकाऊंगा। टॉपर बेटा, जल्दी उठो। देखो, ये क्या कह रहे हो? गांव वालों, सबका शुक्रिया। ढोंग क्यों कर रहे हो? बस एक साधारण सिपाही बना है। पापा चिंता मत करो, सीसी भी शुक्रगुजार रहेगी। गांव के दादा दादी, नाना नानी। बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो। जल्दी से लेकर मत जाओ। सुना है को? उसके भतीजे ने लगभग मार ही डाला है। तुमने अभी क्या कहा? किसे मारा जा रहा है? गांव के पूरी छोर वाले कांगजुन को। कौन है? पागल है क्या? कांगजुन। सभी महानुभावों, ये हमारे कांग परिवार का वंशावली रजिस्टर है। आज मैं घोषणा करता हूं कि कांगजुन का नाम इस वंशावली से हटा दिया जाता है। पैतृक घर वापस ले लिया जाता है। रुको। पापा, मम्मी। हाँ बेटा। बेटा वापस आ गया है। तुम वापस आ गए बेटा। मम्मी, तुम आ गए। हाँ, दुराचारी पुत्र, तुमने भगोड़ा बनने की हिम्मत की। देखता हूं, मैं तुझे मार डालूंगा। बेटा, तुम जल्दी भाग जाओ। नहीं जा सकता। अगर वो चला गया तो हम सभी अपराध में सहभागी माने जाएंगे। सज्जनों, हमारे गांव में जल्द ही विस्थापन होने वाला है। अगर इस समय कांगाओं की वजह से, उसकी अकेले की समस्या से हमारे विस्थापन पर असर पड़ता है तो नुकसान कौन भरेगा? मेरी राय में उसे पकड़कर युद्ध देवता के मंदिर भेज देना चाहिए। नहीं तो हम सभी उसकी वजह से फंस सकते हैं। हाँ, सही कहा। इस समय वापस आकर क्या वो हम सभी को आग में नहीं धकेल रहा? सचमुच एक अशुभ व्यक्ति है। इस समय हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसे पकड़ो। गांव वालों। पापा, मम्मी, यह क्या हो रहा है? आखिर हुआ क्या है? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? तुम्हें खुद नहीं पता यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? भैया, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी? मुझे तो लगता है तुम बचने के लिए वापस आए हो। भैया, मुझे तो पता ही नहीं तुम क्या कह रहे हो। मुझे सिर्फ इतना पता है, मैं शुरू में इस गांव से बाहर निकल पाया वह सिर्फ गांव वालों की मदद से हुआ, और मैं इस बार वापस आया हूं सबके एहसान चुकाने के लिए। सुनो सब, वो क्या कह रहा है? हमारा एहसान चुकाने तुम हमें नुकसान न पहुंचाओ, बस इतना ही काफी है। हाँ, और एक बात, आगे से मुझे भैया मत कहना। मेरा कोई भगोड़ा भाई नहीं है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम सिर्फ एक डेजर्टर हो। समझ में आया? मैं डेजर्टर हूं। कल्पना नहीं कर सकता, बचपन में कितना अच्छा बच्चा था। सोचा नहीं था, अब डेजर्टर बन गया है। वो खुद कमजोर है, लायक है, वाकई हमारी पहले की। उस पर इतनी उम्मीदों के लिए शर्मिंदा है। हाओ, तुम्हारे डेजर्टर बनने की बात सबको पता चल गई है। मैं समझ गया। असल में सब सोच रहे हैं कि मैं डेजर्टर होने के कारण ही लौटा हूं। देखो, दो बात सुनकर नाराज हो गया। उसके पिता जैसा ही है। इज्जत के लिए जीना, मुश्किलें झेलना। गरीबी डरावनी नहीं है, डर गलत रास्ते चलने का है। सच में सोचा नहीं था। जिन गांव वालों ने पहले मेरी मदद की थी वे भी सिर्फ ऐसे ही लोग हैं जो हवा का रुख देखकर बदल जाते हैं। कुएं का मेंढक मात्र। बस करो, कांग हाओ, अब तुम आत्मसमर्पण करो। शायद सजा कम हो जाए। तुम बस अपनी जिद न छोड़ो। कांग हाओ, आत्मसमर्पण करो। बकवास है, मैं आत्मसमर्पण क्यों करूं? क्योंकि तुम अंधेरे रास्ते पर चलने पर तुले हो। तो मुझे माफ करना, उसे पकड़ो। रुको। सरपंच जी। पापा, आप क्या कर रहे हैं? उठिए जल्दी। हट जाओ। सरपंच जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, बच्चे को एक और मौका दीजिए। बेटे की गलती पिता की है, मैंने ठीक से नहीं सिखाया। कृपया सरपंच जी। पापा, बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। आप भी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? वे जो कह रहे हैं वह झूठ है। वे चुप रहो। आज मैं गोत्र के नियम के अनुसार तुम जैसे अवज्ञाकारी को मार डालूंगा। माँ, बहुत शानदार है। मैं तुम्हारे इस
दुख के नाटक से लगभग धोखा खा गया। दोस्तों, दयनीय व्यक्ति में घृणा होती है। हम सब कभी उसके धोखे में ना आए, वरना नुकसान हमारा ही होगा। हाँ, कांग जुन के घर से एक डेजर्टर निकला है। हमारे पूरे गांव को मुसीबत में न डालें। ठीक है, क्योंकि तुम लगातार कह रहे हो कि मैं डेजर्टर हूं, तो क्या तुम में से कोई है जिसने खुद देखा है? मैं इसलिए लौटा हूं क्योंकि मेरे दिल में आप सबके मेरे प्रति उपकार है। इसलिए हर घर के लिए सोना का 1 लाख तैयार किया है। लेकिन अब मेरा भगोड़े का सोना क्या तुम लेने की हिम्मत करोगे? 1 लाख का सोना? अगर तुम्हारे पास ऐसी काबिलियत होती तो तुम भगोड़ा बनने की हालत में नहीं आते। भले ही तुम्हारे पास सोना हो, कौन जाने किस गंदे काम से कमाया है। हम तुम्हारी तरह बदनाम नहीं होना चाहते, बदबूदार। कहावत है ना, धनवान होकर गांव लौटो। अभी हमें बेवकूफ बना रहे हो। तो फिर तुम कैसे जान सकते हो कि मैं सच नहीं बोल रहा? बस करो, कंगहाओ, इंसान बनो, ईमानदार बनो। हमारे कांग गांव के लोग गरीब हैं, लेकिन हमारी इज्जत है। किसी की एक सुई धागा भी नहीं लेते। तुम तो बहुत जवान हो, अपनी लालच में गलत रास्ते पर चले गए। इस मामले में तुम्हें कंगबिन से सीखना चाहिए। सरपंच, तो आप कैसे जान सकते हैं कि मैं गलत रास्ते पर हूं? तुम मेरे ख्याल से तुम लोग जिन्होंने मुझे झूठा बताया और मेरे माता पिता का अपमान किया, वे ही असल में गलत रास्ते पर हैं। कंगहाओ, क्या तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? आसपास देखो, हर कोई तुमसे बड़ा है। तुम्हें हमें सीख देने का हक नहीं। बड़े, मेरे बड़े कभी भी बिना वजह मुझे भगोड़ा नहीं कहते, नहीं मेरे माता पिता का अपमान करते, और नहीं हमारे परिवार को मजबूर करते। माँ, इस बक्से में आखिर क्या है? इतना भारी। या मुझे भी नहीं पता। चलो जल्दी चलते हैं, पापा इंतजार कर रहे होंगे। चलो। इन 5 सालों में मेरे दिल में हर पल गांव वालों का एहसान याद रहा। इसलिए मैं लौटा हूं हर घर को 1 लाख का सोना देने के लिए। बस करो, कंगहाओ, पूछो सबसे, कौन विश्वास करता है तुम्हारी बात? हर घर को 1 लाख का सोना? चीज निकालो, दिखाओ मुझे, कहां है चीज, कहां है? एक भगोड़ा इतनी बड़ी बातें कर रहा है। पापा, इस बक्से में क्या है इतना भारी? कंगहाओ, तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? ये सच में सोने की सिल्लियां हैं क्या? कंगहाओ, पहले कही गई बातें सच थी। एहसान एहसान है और बदला बदला है। इन सालों में मैं कांगहाओ इस गांव से बाहर निकल पाया। वो सब आप लोगों के एक एक अंडे से मिली मदद से हुआ है। आज यही है वो चीज जो मैंने आप सबके लिए तैयार की है, एहसान चुकाने के पैसे। लो। सरपंच, पहले बहुत शुक्रिया। आपने गांव वालों को जुटाया था, तो आज आप भी सबके लिए एक मिसाल कायम करें। आप पहले लीजिए। कांगहाओ, हम सब आप पर यकीन करते थे कि आप भागे नहीं। देखिए, पहले की बात को क्या छोड़ा नहीं जा सकता? छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। आप सोना नहीं लेंगे तो मैं एहसान कैसे चुकाऊंगा? एहसान न चुकाया तो बदला कैसे लूंगा? जहां तक हो सके माफ कर दो कांगहाओ। देखो तुम, आज आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहें या न चाहें। क्या देख रहे हो? लो। एहसान चुका दिया गया, अब बदला लेने का वक्त है। कांगहाओ, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं क्या करने जा रहा हूं? तुम्हें याद नहीं आ रहा कि अभी तुमने मेरे पिताजी को कैसे मारा था? मैं भी पहले झूठी खबरों का शिकार हो गया था। फिर भी ये सब मेरी गलती भी तो नहीं है। बदला मैं धीरे धीरे लूंगा और शुरुआत तुमसे करूंगा।
जितनी चोट मेरे पिताजी को पहुंचाई, आज मैं तुम्हें 10 गुना 100 गुना वापस लौटाऊंगा। कांग हाओ, मैं मानता हूं कि अब तुम अमीर हो गए हो, लेकिन अगर ये पैसा सच में तुम्हारा है तो तुम 5 साल बाद ही क्यों लौटे? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम उन्हें तो बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। ये पैसा उसने तुम्हें दिया है ना? हाँ, देखो, कांग हाओ के कपड़े फटे पुराने हैं। इतना पैसा लाने वाला कहीं से नहीं लगता। शायद सच में यह लड़की ही उसे दे रही है। सच में इस बचाने के चक्कर में दुख झेल रहा है। बहू लियू के यिंग, सास ससुर को प्रणाम। तुम हो हाओ की पत्नी? लियू केंग, क्या ये यूनचेंग की यंग मास्टर ली की मंगेतर नहीं है? ये कांग हाओ के साथ कैसे आ गई? और मैं भी। दादा दादी, मेरा नाम सीसी है। अच्छी पोती, अच्छी पोती, आओ दादा गोद में उठाए। दादा, तुम्हें क्या हुआ? दादा ठीक है, आओ। क्या तुमने हाथ उठाया? नहीं मिस्टर लियू, ये बात तो दरअसल ये एक गलतफहमी है। गलतफहमी? अगर आज मैं तुम्हें यही मार डालूं, तो भी कह सकते हैं कि गलतफहमी थी। मिस्टर लियू, मैंने सुना है, क्या तुम ली शाओ की मंगेतर नहीं हो? फिर उसके साथ कैसे घुल मिल गई? हाओर, क्या वह सच कह रहा है? पापा, किंग की पहले सच में सगाई थी। लेकिन तुम अनुचित पुत्र, अनुचित पुत्र। पापा, तुम हट जाओ। परिवार का दुर्भाग्य है, मेरा तुम जैसा बेटा नहीं है। तुम जाओ, जाओ। पापा, चाचा, सीधे कहूं तो मैं भी नहीं कर सकता। सिर्फ 5 साल में इतना सोना जमा करना। तुम कहते हो एक सैनिक के पास ये क्षमता है? कांग हाओ, तुम इस बार लौटकर गांव वालों को इतना सोना दे रहे हो, क्या तुम बस चाहते हो लोगों के मुंह बंद करना? मैं बता दूं, ये पैसा असल में हमारा ही है। अगर पहले हम तुम्हारी मदद न करते, तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे बाप की तरह बस एक मासूम बच्चा बनकर रह जाते। ये पैसा वो हमारे निवेश का रिटर्न है, और फिर ये पैसा शायद तुमने कैसे जुटाया है? हमने तुम्हारे इस गंदे पैसे से परहेज नहीं किया, यही काफी है। हाँ, ये सोना हमें मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, चूंकि तुम सब नहीं चाहते तो सारा सोना वापस कर दो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे हाथ में जो पैसा है वो तुम्हारे दिल से कहीं ज्यादा साफ है। चूंकि आज तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। हाओर, शायद छोड़ दो। पापा, तुम सह सकते हो, मैं नहीं सह सकता। जो मुझे 1 इंच सामान देता है, मैं उसे 1 फुट वापस देता हूं। अगर कोई मेरा 1 दाना भी नष्ट करता है, मैं उसके 3 मन नष्ट कर दूंगा। कांग हाओ, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारा भाई हूं। अब कह रहे हो मैं तुम्हारा भाई हूं? मुझे याद है तुमने अभी कहा था कि मेरा ऐसा कोई भाई नहीं है। कांग हाओ, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो तुम घमंड कर सकते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं विस्थापन परियोजना का प्रभारी हूं, और वांग समूह के कांग जनरल मैनेजर भी। तुमने मुझे मारा? महोदय, कृपया। वांग परिवार के मुखिया, आप बहुत विनम्र हैं। इस समय तक कांग जनरल मैनेजर को घर पहुंच जाना चाहिए था। क्या मैं किसी को देखने भेजूं ताकि कांग जनरल मैनेजर की मदद कर सके विस्थापन के मामले में? ठीक है। तुम कांग गांव जाओ, कांग जनरल मैनेजर की मदद करो, विस्थापन के मामले को संभालो, और हाँ, सभी कार्रवाइयां कांग जनरल मैनेजर के निर्देशानुसार होंगी। कोई भी आवश्यकता हो तुम्हें माननी होगी। जी मुखिया, तुमने मुझे मारा? तुम वांग समूह के कांग जनरल मैनेजर हो? हां, मैं ही कांग जनरल मैनेजर हूं। क्या हुआ? डर गए? कि यिंग, किसी ने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया कि वांग परिवार में एक नया कांग जनरल मैनेजर आया है? रिपोर्ट? कांग हाओ, तुम पागल हो गए हो या बेवकूफ? वांग परिवार यूनचेंग का शीर्ष धनाढ़ परिवार है। तुम जैसे व्यक्ति, तुम वांग परिवार के लोगों को जानते हो? अपना मुंह देखो, अपने चेहरे को आईने में देखो। क्या तुम सोचते हो वांग परिवार के लोग तुम्हें रिपोर्ट करेंगे? तुम्हें वांग परिवार शक्तिशाली लगता है क्योंकि तुमने सिर्फ वांग परिवार ही देखा है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, असली अमीरों और ताकतवरों के सामने वांग परिवार को भी
झुककर माफी मांगनी पड़ती है। असली असली अमीर और ताकतवर? तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुम ही वो अमीर और ताकतवर हो? यिंग, क्यूजू को फोन करो। वांग परिवार के लोगों को बुलाओ, 10 मिनट में आना है। देरी हुई तो वांग परिवार का अंत। वांग परिवार के लोगों को 10 मिनट में कांग वंश के मंदिर पहुंचना है, नहीं तो वांग परिवार का अंत। जी, तुम्हारे वांग परिवार ने सच में कुछ अच्छे कर्मचारी पैदा किए हैं। ये महान मंदिर के प्रमुख ने आदेश दिया है 10 मिनट में कांग गांव पहुंचो। 10 मिनट से अधिक हुआ तो वांग परिवार का अंत। जी, कोई है? कार तैयार करो। क्या हुआ मिस्टर कांग, डर गए? इतनी हिम्मत किसकी सबके सामने मिस्टर कांग पर सवाल उठाने की? क्या यही मिस्टर कांग है? सच में यही है मिस्टर कांग। मैं वांग परिवार के मुखिया का सचिव हूं। खासतौर पर कांग गांव के मामले में आपकी मदद के लिए आया हूं। क्या अभी आप ही मिस्टर कांग पर सवाल उठा रहे थे? पक्का है कि यही वो मिस्टर कांग है जिनके बारे में आप बात कर रहे थे? यहां मौजूद सभी में वांग परिवार के लिए काम करने वाला मैं ही हूं। और कौन? अगर मैं मिस्टर कांग नहीं हूं तो क्या आप है? शायद आपकी नजरों में मिस्टर कांग का पद सर्वोच्च है, लेकिन मेरे लिए तो यह सिर्फ एक मामूली सी बात है, इसकी कोई खास अहमियत नहीं। बेशर्म कांग हाओ, तुम्हें पता है तुमने अभी क्या बोल दिया? तुम्हारी इसी एक बात की वजह से हम सारे कांग गांव को वांग परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कांग हाओ, तुम मरना चाहते हो तो हमें भी अपने साथ मत घसीटो। हाँ बिल्कुल, अभी तो विस्थापन होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। हम तुम्हारी वजह से सब बर्बाद नहीं होने देंगे। गांव वालों, इनके परिवार ने दस्तखत नहीं किए हैं, इसलिए इन्हें मुआवजा मिले या न मिले इन्हें फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हम सबको भी मुआवजा नहीं मिलने देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग बताइए क्या करना चाहिए? ये पूरा परिवार अभिशाप है। मेरी राय में तो इन सबको गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, बाहर निकलो, 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 बाहर निकलो। हाँ बेटा, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। चलो घर चलते हैं। रुको, ऐसे ही मुसीबत खड़ी करके भागने की कोशिश इतना आसान नहीं। 1 मिनट रुकिए मिस्टर बिन, हम तो एक ही परिवार के हैं। क्या हालात को इतना बिगाड़ना जरूरी है? चाचा देखिए, अगर कांग हाओ ने सिर्फ मेरा ही अपमान किया होता तो मैं माफ भी कर सकता था, लेकिन उसने सबके सामने वांग परिवार का अपमान किया है। आप ही बताइए, ऐसे में अगर मैं कुछ न करूं तो क्या मैंने मिस्टर कांग बनकर रह गया? गांव वालों, क्या आप लोग हमारे पूरे परिवार को मुसीबत में डालने पर तुले हैं? अब डर लग रहा है। अभी तो कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा असली ताकतवर है, फिर हमसे माफी क्यों मांग रहे हो? हम इनकी वजह से फंसना नहीं चाहते। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो शायद मुमकिन है। कंगाओ, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वांग परिवार का अपमान कर रहे हो। बस अभी घुटने टेक कर, माथा टेक कर माफी मांगो तो मैं सोच सकता हूं, फिर वांग परिवार के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूंगा। शायद तुम्हें एक रास्ता भी मिल जाए। मुझे घुटने टेकवाओगे? तुम और वांग परिवार इतने लायक नहीं है। तुम खुद मौत मोल ले रहे हो तो मुझे मत कोसना। हमला करो बेटा, इस बूढ़ी हड्डी को ही आखिरी बार तुम्हारी रक्षा करने दो। मौत को दावत दे रहे हो? बूढ़े, पिताजी, दोनों प्यारे मौत चाहते हो? कंगाओ, मैं वांग परिवार का हूं। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो वांग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम मरने के लायक हो। कंगाओ, हम एक परिवार हैं। पहले मेरी गलती थी, तुम बड़े हो, छोटों की गलती माफ कर दो। मेरा पैर, मेरा पैर। कंगाओ, ये इंसान, ये तुम्हारा भाई है, तुमने इतनी क्रूरता से वार किया। जब से उसने मेरे माता पिता को निशाना बनाया, हमारा रिश्ता तभी टूट गया था। वूर, जल्दी आओ, अपने पिता को देखो।
पिताजी, जल्दी अस्पताल ले चलो, जल्दी। उन्हें रोको, मत जाने दो। गांव वालों, मेरा बेटा। हमारे गांव के विस्थापन मुआवजे के मामले की वजह से पीटा है। तुम लोग बस यूं ही देखते रहोगे, बस यूं ही देखते रहोगे। अगर ये चले गए तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उन्हें जाने मत दो, पकड़ लो। अगर वह चला गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जाने मत दो, पकड़ लो। जाने मत दो। मुझे रोकने की हिम्मत किसकी? कंगाल, मैं तुझे मार डालूंगा। सब सुनो, जो कोई भी उसकी एक उंगली काट देगा, मैं उसका मुआवजा 10% बढ़ा दूंगा। जो उसके चारों अंग तोड़ देगा, मैं उसका मुआवजा दोगुना कर दूंगा। रुको। मुखिया, आप आ गए। ये युनचेंग वांग परिवार के मुखिया है। कितने प्रभावशाली लग रहे हैं। कंग बिन को ऐसे बड़े आदमी की कृपा मिली। सचमुच पूर्वजों का आशीर्वाद है। वांग मुखिया को प्रणाम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया, आपके आदेश पर आपका सेवक कांग गांव में कंग साहब की मदद के लिए विस्थापन के काम में आया है। सोचा न था कि इस बंजर इलाके में इतनी बदमाश लोग रहते हैं। वे न सिर्फ कांग साहब का अपमान करते हैं, बल्कि हमारे पूरे वांग परिवार का भी। कांग साहब का अपमान? तो तुमने क्या किया? मुखिया, मैंने तो कांग साहब का ही साथ दिया, लेकिन सोचा न था कि ये बदमाश थोड़े मारकाट वाले भी निकलेंगे, जिससे कांग साहब घायल हो गए। क्या कांग साहब घायल हो गए? कांग साहब कहाँ है? तुम कौन हो? कांग साहब होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे हुई? वांग मुखिया क्या कह रहे हैं? कांग बिन कांग साहब की पहचान चुरा रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि पहले कांग बिन ने जो कुछ कहा वह सब झूठ था? मुखिया, आपका मतलब है कि वो असली कांग साहब नहीं है। छोटे प्यारे अपने आका को ही पहचान नहीं पाए। मैं तुम्हें रख कर क्या करूंगा? ले जाओ इसे। मुखिया, माफ कर दो। वांग मुखिया, आपकी तो धाक जम गई है। कांग हाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग मुखिया से इस तरह बात करने की हिम्मत? छोटे प्यारे, यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? वांग मुखिया, हम तो आपके लिए ही हैं। तुम चुप रहो। वांग मुखिया इस बार सचमुच नाराज हो गए हैं। सारा दोष इस कांग हाओ का है। लगता है हमारे गांव का विस्थापन प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। मैं देर से आया महोदय, कृपया सजा दें। वांग मुखिया कांग हाओ के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? मैं मौत का हकदार हूं। यूजू, तुरंत मेरे पिता को, उन्हें अस्पताल पहुंचाओ। जी। हाओ बेटा, ये लोग कौन हैं? माँ, चिंता मत करो, ये सब मेरे दोस्त हैं। पहले पिताजी का इलाज करवाओ। के यिंग, माँ पिताजी का ख्याल रखना। रुको, किसने जाने दिया तुम्हें? लाओ इन्हें। कांग बिन, मैं 5 साल बाद लौटा हूं। सोचा था गांव आकर पुराने गांव वालों का एहसान चुकाऊंगा जो उन्होंने मुझ पर किया था। इसलिए मैं ये सोना लेकर आया। लेकिन आने के बाद मैंने क्या देखा? मैंने देखा तुम मेरे माता पिता को धमका रहे थे। सरपंच की झूठी दयालुता, उनकी सहमति। मैंने देखा मेरे ही लोग मेरे माता पिता को चोट पहुंचाने से नहीं हिचकिचाए। तुम सब एक समृद्ध जीवन पा सकते थे, लेकिन तुमने उसे अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। ऐसा है तो इस सोने को तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं रही। वापस ले लो। हाँ महोदय। वे उन्हें कैसे निपटाएंगे? चूंकि उन्हें घरेलू नियम इतने पसंद हैं, तो घरेलू नियमों के अनुसार ही उन्हें सजा दो। नहीं, रुको। हाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। बहुत साल पहले हमने तुम्हारी मदद की थी। उसके बदले में अपने बड़े भाई को माफ कर दो। वो बचपन से ही कमजोर है। अगर इतनी कोड़ों की मार पड़ी तो शायद वो बच नहीं पाएगा। मैंने पहले ही कहा था, एहसान अलग बात है और बदला अलग। अब मैंने अपना एहसान चुका दिया है, अब सिर्फ बदला लेना बाकी है। हाओ, पिताजी मुझे बचाओ। मत मारो, मत मारो। मैं आओ आओ आओ।
जारी रखो। मुखिया, और मारने से जान चली जाएगी। रुक जाओ। जब तक महोदय नहीं कहते तब तक मारते रहो, ठीक है? बेटा, ओ मेरे बेटे, मार डालो तुम्हें बेटा। बस करो, बस करो। सर्जिकल चाकू। हेमोस्टेट। डॉक्टर वू, आपके पिताजी घायल हो गए हैं। अभी उनके घाव का इलाज चल रहा है। मेरे पिता? चलो डॉक्टर वू, तो उस मरीज का क्या? वो बहुत लंबे समय से बेहोश है और उम्र भी ज्यादा है। भले ही बचा लिया जाए, ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, छोड़ दो। माँ, चिंता मत करो, यह यूनचेंग का सबसे अच्छा अस्पताल है। पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। दादी, सीसी हमेशा आपके साथ रहेगी। डॉक्टर, क्या हाल है? मरीज बहुत देर से बेहोश है, ज्यादा समय नहीं बचा। आप लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। डॉक्टर, आप कोई और तरीका सोचिए, कृपया उन्हें बचा लीजिए। मैं डॉक्टर हूं, भगवान नहीं। यहां समय बर्बाद मत करो। डॉक्टर, महोदय, ये डॉक्टर वो हॉल्स मेडिकल कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। उनका इलाज बहुत बढ़िया है, वो जरूर श्रीमान कांग को बचा लेंगे। महोदय, मुझे याद है उस साल की लड़ाई में आपने योद्धा महोदय को बचाने के लिए गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जान खतरे में थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं। पता नहीं कौन सा महान चिकित्सक है जिसके पास ऐसी कला है। महोदय, आप गलत मत समझिए। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि ये व्यक्ति, उनकी चिकित्सा कला बहुत उच्च स्तर की है। अगर उन्हें बुला लिया जाए तो कांग दादा की बीमारी का इलाज निश्चित रूप से हो जाएगा। जो बातें तुम्हें नहीं जाननी चाहिए उनके बारे में मत पूछो, नहीं तो। बूढ़े आदमी, तुम थोड़ी देर और रुको। जब बेटा वापस आएगा तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। माँ, मेरे पास दादाजी से कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। मुझे दादाजी चाहिए। बेड नंबर 36 के मरीज, तुम लोग तुरंत आईसीयू से बाहर निकलो। नर्स, मेरे पिताजी अभी भी बेहोश हैं। वे बाहर कैसे जा सकते हैं? अभी एक और अधिक जरूरी मरीज है जिसे इस वार्ड की जरूरत है। इसके अलावा उनकी यह हालत है, यह यूनानी संसाधनों की बीमारी है। बेहतर है कि इसे उन मरीजों को दिया जाए जिन्हें इसकी वास्तव में जरूरत है। तुम हट जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? माँ, कितना परेशान करने वाला है। बूढ़े आदमी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं क्या हुआ? इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते? वो भाई, मैंने इनसे वार्ड खाली करने को कहा, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने न सिर्फ उपकरण तोड़ दिए, बल्कि मारपीट भी की है। क्या तुम लोगों को पता है कि हमारे अस्पताल में बेड्स कितने कम हैं? चाहे तुम लोग इस वार्ड पर कब्जा किए रहो, ये बूढ़ा आदमी बचने वाला नहीं है। बेड को बाहर धकेलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माँ, बूढ़े आदमी, तुम लोग उसे कहाँ ले जा रहे हो? बूढ़े आदमी, माँ, अगर तुम लोग इस बेड को ले जाना चाहते हो तो पहले मुझे कुचल कर निकलो। बूढ़ी औरत, तुम पागल हो गई हो क्या? अस्पताल ने हमें यह कमरा दिया है, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम बेटा, क्या हुआ? वार्ड मिला? पापा, वार्ड आपके लिए खाली कर दिया गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही है वह गंभीर मरीज जिसके बारे में तुमने कहा था। मेरे पिताजी बिस्तर पर हैं। उनकी हालत गंभीर है। उन्हें देखो, उन्हें सिर्फ हाथ में चोट लगी है। और तुम हमसे आईसीयू खाली करने को कह रहे हो? इतनी बातें मत करो। तुम लोग जल्दी से हट जाओ।
आगे बढ़ो और धक्का दो। ढेर सारे निकम्मे डॉक्टर। बेटा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी। मां, चिंता मत करो, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा। क्या तुम ही हो जिसने मेरे पिताजी को वार्ड से बाहर निकाला? मैंने भी आईसीयू जरूरतमंदों के लिए छोड़ दिया। ये अस्पताल के हित में है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस बूढ़े के मुख्य चिकित्सक हूं। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? बेटा, मुझे लगता है यह वार्ड तुम अपने लिए ही रख लो। तुमने मुझे मारा। तुमने कहा था कि मेरे पिता का कोई इलाज नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, ये बूढ़ा यहां पड़ा है जैसे कोई जीवित लाश। तुम लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। बकवास, यह सिर्फ तुम्हारी अपनी अक्षमता है। तुम कहते हो मैं अक्षम हूं। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने विदेश में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की है। मैं इस अस्पताल का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अक्षम कहने की? हॉल्स मेडिकल कॉलेज जानते हो? वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज है। हॉल्स मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर भी कहते हैं कि मैं 100 साल में एक बार आने वाला चिकित्सा प्रतिभा हूं। तुम अकेले मेरी योग्यता पर सवाल उठाने वाले कौन होते हो? मैं कहता हूं उसका कोई इलाज नहीं है। आज भगवान भी आ जाए तो भी उसे ठीक नहीं कर सकते। अगर मैं उसे ठीक कर दूं तो? क्या हो रहा है? डीन साहब, जल्दी आइए और देखिए, कोई अस्पताल में उपद्रव कर रहा है। महोदय, आप चिंता न करें। मैं देखना चाहता हूं किसकी इतनी हिम्मत हुई है जो यहां उपद्रव करने आया है। महोदय, आप पहले। तुम इलाज करोगे? तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि हमारे अस्पताल के इतने सारे डॉक्टर, इतने अच्छे उपकरण, तुम एक अकेले से भी कमतर हैं? क्या तुम सच में खुद को दिव्य चिकित्सक समझते हो? मैं कोई दिव्य चिकित्सक नहीं हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुमसे बेहतर हूं। तुम बिस्तर पर पड़ा हुआ मेरा पिता है। मैं किसी से भी ज्यादा उसे बचाना चाहता हूं। आज अगर तुम उसे ठीक कर सकोगे तो मैं वू किंग ये कोट उतार दूंगा और आज के बाद कभी डॉक्टर नहीं बनूंगा, और साथ ही तुम्हारे सामने घुटने टेककर माफी मांगूंगा। अपनी बात याद रखना। रुको, अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए तो क्या होगा? तुम क्या चाहते हो? अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हें भी मुझसे माफी मांगनी होगी, और साथ ही यहां से रेंग कर बाहर जाना होगा। ठीक है। ये युवक जीना मरना नहीं जानता। कौन नहीं जानता? पूरे यूनचेंग में डॉक्टर वू की दवा वो सबसे अच्छी है। अपने पिता से दाव भी लगाता है। अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो बीमारी की बात छोड़ो, स्वस्थ होते हुए भी जान से मार डालता। बेटा, तुम। मां, चिंता मत करो। क्या तुम मुझे बताना चाहते हो कि ये कुछ सुइयों से वो होश में आ जाएगा? मैंने चेतावनी दे दी है। ये सुई लगते ही वो शायद कभी नहीं उठेगा। तुम बेटा, तुम्हारे पिता कब उठेंगे? मां, चिंता मत करो, जल्दी उठ जाएंगे। अरे बूढ़े, अब ठीक है। ये लड़का ठीक आ गया। पहले इस बूढ़े को बचाने की बात छुपा दी। ये बूढ़ा बड़ा दुखी है। अपने ही बेटे ने मार डाला। पाप है। मां, तुम चिंता मत करो। मेरे पिता बीमारी के कारण दिल पर चोट लगी और बाहरी चोट भी लगी, इसलिए बेहोश हो गए। अब छाती का गंदा खून बाहर निकल गया है। थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। उठेंगे? शायद कभी नहीं उठेंगे। लड़के, तुम्हारी ये बकवास दूसरों को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। अगर मेरे तरीके से होता तो ये बूढ़ा होश में नहीं आता, लेकिन कम से कम जीवित रहता। लेकिन तुमने सुई लगा दी। शायद अब बचना मुश्किल है।
अब सच सामने है। क्या तुम्हें मुझे झुककर माफी मांगनी चाहिए? मैं कहा हूं। अरे बूढ़े, तुम होश में आ गए। पापा, सच में होश में आ गए। इस लड़के में कुछ तो है। बस सुई लगाई और ठीक कर दिया। मैं भी उसे बुलाऊंगा मेरा इलाज करने के लिए। अरे बूढ़े, तुम होश में आ गए। तुम नहीं मरे। बहुत अच्छा हुआ। अब छोड़ो, नहीं तो मुझे मार डालोगे। माँ। डॉक्टर वू, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने बस संयोग से उसे होश में लाया है, मैं मानता हूं। तुम्हें थोड़ी दवा आती है। डॉक्टर वू, आप तो बहुत भूलने वाले हैं। हमने अभी अभी आपस में एक शर्त लगाई थी। क्या आप उसे पूरी तरह भूल गए? आप हद से ज्यादा न बढ़े। मैं हद से ज्यादा बढ़ रहा हूँ। यह शर्त तो आप डॉक्टर वू ने अकेले ही तय की थी। अब आप कहते हैं कि मैं हद से ज्यादा बढ़ रहा हूँ। यहां कौन उपद्रव कर रहा है? डॉक्टर वू, इस समय आपको श्रीमान कांग का इलाज करना चाहिए था। श्रीमान कांग, प्रधानाचार्य, आज मेरा सारा ऑपरेशन पूरा हो चुका है। ये क्या मामला है प्रधानाचार्य? हमारे अस्पताल में कोई उपद्रव कर रहा है। उसने न केवल उपकरण तोड़े हैं, बल्कि हाथ भी उठाया है। हाँ, प्रधानाचार्य, यही है। ये आदमी ही है। तुम चुप रहो। महोदय को प्रणाम। प्रधानाचार्य हाउ, आप इतना बड़ा सम्मान कर रहे हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आखिरकार मेरे पिता को आप लोगों ने अस्पताल के वार्ड से बाहर निकाल दिया है। ये आपका किया धरा है प्रधानाचार्य। मैं आज से आपका हमारे अस्पताल से कोई संबंध नहीं रहा, और आप भी सामान बांधकर उनके साथ चले जाओ। आज के बाद मेडिकल क्षेत्र में आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम दोनों की गंदी हरकतों के बारे में। प्रधानाचार्य, ये आखिर है कौन? सुन लो, तुम्हारे सामने बैठा हुआ ये व्यक्ति युद्ध देवता मंदिर का प्रमुख है, द ग्रेट शिया योद्धा। चले जाओ। क्यूशू, मत भूलना, डॉक्टर वू ने अभी तक अपनी शर्त पूरी नहीं की है। जी। पापा, मम्मी, अब से आप दोनों हमारे साथ रहेंगे। बहुत अच्छा। दादाजी, आप होश में आ गए। बहुत अच्छा हुआ। हमारा पूरा परिवार। आखिरकार एक साथ हो गया है। अच्छा,